तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस। मॉडुलस के क्या, अगर पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मॉडुलस की जवानी के 6 नियम। कहने का मतलब क्या है कि मॉडुलस अब अपना लास्ट समय पर आ रहा है ना, मतलब कि वो पूरे जोश से उभर के आ रहा है। मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी हमें वो दे सकता है, क्या क्या उसके वो लक्षण हो सकते हैं, वो हमने बताया है आपको। उसी का हमने नाम दिया है कि मॉडुलस के जवानी के 6 नियम। ये आपको एक मजाकिया अंदाज में, ताकि आपको बातें याद रह सके ना, इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में आगे हम लोग कंसेप्ट का बारिश करने जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे समझो, हर एक छोटा से छोटा कंसेप्ट आपके लिए मैं ला रहा हूँ, और बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो मैथमेटिक्स को प्यार करते हैं, जिनको गणित से प्यार है, वो बिल्कुल हमारी बातों को समझेंगे और ज़रूर वो ध्यान देंगे। ठीक ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडुलस क्या पढ़े थे? मॉडुलस ऑफ एक्स। उसको मॉडुलस ऑफ एक्स में आखिर मॉडुलस ऑफ एक्स में हमारे मैथमेटिक्स में यूज क्या है? मैथमेटिक्स में अपना ये यूज है कि मॉडुलस का जब इक्वेशन आता है या इन इक्वेशन आता है, तो इसको सोल्व करने में दिक्कत हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि 2x + 5 = 7 हो, तो x का वैल्यू निकालना यहाँ से तो आपका आसान हो गया। लेकिन जैसे ही आपसे हम बोल दें कि मॉडुलस ऑफ 2x + 5 = 7, तब क्या हो गया? तब बातें कुछ और हो गई। मतलब कि तब एक्स का वैल्यू नहीं रहा, तब हमको मॉडुलस को ब्रेक करना होगा। मतलब मॉडुलस को कैसे ब्रेक करना होगा, और वो चीज़ हमने मॉडुलस में सीखा कि अच्छा मॉडुलस क्या है। तो हमने सीखा कि अच्छा मॉडुलस किसी भी रियल नंबर को पॉजिटिव बना देता है। मतलब जाहिर सी बात है, वो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता होगा। पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव बनाएगा? पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, तो यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि मॉडुलस क्या कहता है। अच्छा, कि मॉडुलस क्या कहता है कि यदि कोई संख्या आप पॉजिटिव डालो मॉडुलस के अंदर, तो वो एज इट इज बाहर निकाल देता है। लेकिन मॉडुलस के अंदर यदि आप निगेटिव डालते हो, तो वो उसको पॉजिटिव बनाता है। जैसे मॉडुलस ऑफ -2 = 2, तो कैसे करता होगा? अपने से एक माइनस साइन देता होगा, तब तो है ना। जाहिर सी बात है कि मॉडुलस ऑफ -2 क्या करता होगा? जैसे सिंपल सी बात समझिए कि क्या होता होगा कि एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आजकल हर घर में क्या है, एक इन्वर्टर है और बिजली भी कनेक्टेड है। तो आप लोग गौर किए होंगे कि जैसे ही बिजली जाती है, वैसे ही क्या हो जाता है, आपका लाइट वो इन्वर्टर से आने लगता है। ठीक है, मतलब बिजली है तो है, लेकिन जैसे ही बिजली कट गया, ठीक है ना, बिजली कट गया तो क्या होता है, आपका इन्वर्टर से वो स्विच डायरेक्ट ऑन से ऑफ हो जाता है। आपको करना नहीं पड़ता कि आप स्पेशल जाके इन्वर्टर ऑन करते हो, ऐसा तो नहीं कुछ करना पड़ता, वो डायरेक्ट आपको वो बिजली प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसा ही कुछ सोच यहाँ पर भी है मॉडुलस में, कि मॉडुलस पॉजिटिव था तो उसको एज इट इज बाहर निकाल दिया। जैसे आपसे पूछेंगे मॉडुलस ऑफ 5 बराबर कितना होगा? मॉडुलस ऑफ 5 = 5। आपसे मैं पूछूं कि मॉडुलस ऑफ -5, अब बिजली कट गई, -5 मतलब -5 आ गया, अब इसको भी ये +5 दे रहा है, मतलब कि बिजली कट गई है तब भी आपको लाइट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जरूर कोई एक दूसरा प्रोसेस से वो आ रहा है, बिजली इन्वर्टर से आ रहा है। तो बिजली कट गई है, तो इसका मतलब वही बात है कि यदि पॉजिटिव नहीं था तो मॉडुलस ऑफ 5 = 5। लेकिन व्हेन द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, जब संख्या पॉजिटिव नहीं है, मॉडुलस ऑफ -5, तब भी वो 5 हो जा रहा है, तब उसको वो क्या करता है, मॉडुलस माइनस साइन दे देता है। उसी तरह से जैसे बिजली कटती है तो इन्वर्टर पूरे घर में अपना करंट पास कर देता है, जिससे हमारे घर उजाला हो जाता है। सही है, तो ऐसा कुछ समझाने का हम आपको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मॉडुलस में हमने क्या पढ़ा कि अच्छा, फिर मॉडुलस की ब्रेक करने की बात हो गई उसी को, कि मॉडुलस ऑफ x = x व्हेन पॉजिटिव। सही बात है भाई, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस के अंदर रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं। लेकिन मॉडुलस के अंदर यदि निगेटिव है, मॉडुलस के अंदर यदि क्या है, निगेटिव है, मॉडुलस के अंदर यदि निगेटिव है तो वो माइनस साइन लेकर आता है। यही कंसेप्ट है ना, कंबल लेकर के चलता है। जैसे गर्मी है तो आप एज इट इज जैसे कपड़ा घर से पहने हो वैसे बाहर निकल सकते हो। लेकिन जैसे ही ठंड आ गई तो क्या होता है, ठंड आ गई तो आपको क्या होगा, बाहर ठंड लग जाएगा ना। आप कम कपड़ों में जाओगे तो
समझोगे कि तब तो ठंड लग जाएगी, तब आपको स्वेटर, जैकेट, जूते, मोजे सब पहनने होंगे। उसी तरह से आपको वही चीज कह रहा है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x इज पॉजिटिव दैट और दैट इज बीइंग सेड, मतलब कि वो उसको क्या कहा जा रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, अंदर में यदि निगेटिव हो, मॉडुलस -5 इक्वल्स टू 5 होगा कब, तो वो क्या कर रहा है, -5 को एक और माइनस साइन दे रहा है, जिससे माइनस गुना -5 क्या हो जा रहा है, +5। बिल्कुल सही है। अब यही चीज को आगे हम लोग क्वेश्चन में सोल्व किए, जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक है, जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि जैसे हमने इसके बाद मॉडुलस में कौन सा टाइप पढ़ा, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में, अगर आप लोग पिछला लेक्चर किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि हमने क्या किया था कि ये देखो, मॉडुलस ऑफ 2x - 7 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 4। इसको तो हमने क्या, वो मॉडुलस के मॉडुलस के जो प्रॉपर्टी थे, वो मॉडुलस के जो जवानी के 6 मेथड थे, उससे हमने इसको सोल्व कर लिया शॉर्टकट तरीके से। अगर मान लो कि आपको वो मेथड नहीं याद है, नहीं आता है, तो कैसे करेंगे, तो बेसिक मेथड हम लोग को पता है, क्या करना रहता है कि इसके अंदर वाला को 0 करते हैं, 2x - 7 इक्वल्स टू 0, x - 3 इक्वल्स टू 0, है ना, और x - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7/2, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। सही है। अब हम लोग क्या करते थे कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे इस तरह से, सबसे छोटा 3, 7/2 मतलब 3.5, तो बड़ा 3 से, और ये 4 हो गया। सही है। तो सबसे पहले एक केस इसके लिए बनाते थे, एक केस इसके लिए बनाते थे, एक केस इसके लिए बनाते थे, और एक केस इसके लिए बनाते थे। मतलब इसका ये मॉडुलस का अंदर, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, कंबल देता है, और नहीं तो ऐसा ही बाहर निकाल देता है। कब, जब अंदर वाला टर्म पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज बाहर निकाल देता है, और अंदर में निगेटिव हो जाता है तो वो कंबल देता है, मतलब माइनस साइन देता है। तो अगर 3 से छोटा कोई रियल नंबर आप उठाते हो, 3 से कोई भी छोटा रियल नंबर ले लो, जैसे हम आपके मन से ले लिए 0 ले लिए, 0 डालिए तो ये -7, मतलब मॉडुलस को कंबल देना होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ -7 तो 7 हो जाएगा ना, तो मॉडुलस क्या देगा, माइनस साइन देगा। मतलब 3 से सभी छोटे रियल नंबर के लिए यहां पर मॉडुलस को इस 2x - 7 को माइनस साइन देना होगा। फिर से वही बात उस दूसरे के लिए कह रहे हैं कि जैसे 3 से छोटा संख्या आपने चूज किया, x का वैल्यू 0 ले लिया, 0 पुट कीजिए, तो 0 - 3 क्या हो गया, -3, लेकिन मॉडुलस उसको क्या करेगा, +3 बना देगा। इसका मतलब मॉडुलस इसको क्या साइन देगा, माइनस साइन देगा। ठीक है, तो मतलब कि 3 से छोटा के लिए इसको भी माइनस साइन, इसको भी माइनस साइन, और इसको भी माइनस साइन, क्योंकि 0 x के 3 से छोटा हम x बराबर 0 लिए हैं, तो 0 - 4, मतलब मॉडुलस ऑफ -4 इक्वल्स टू 4 हो गया। मतलब मॉडुलस को फिर से माइनस साइन देना होगा। इसका मतलब है कि हम इसीलिए केस बना बना कर सोल्व करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि x लेस देन इक्वल्स टू 3, x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो 3 में हमको अभी ना पता चला कि ये क्या है, निगेटिव कोई संख्या, 0 डाले आप, -1 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, कुछ भी आप डालिएगा तो ये निगेटिव आएगा। बस 3 से छोटा लीजिएगा, निगेटिव जैसे ही आएगा ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। तो जैसा ही निगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि इसको कंबल देना होगा। तो -2x - 7, मॉडुलस को हटाने का तरीका ये बता रहे हैं ना, माइनस साइन देना पड़ा x लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए, और फिर इसको मॉडुलस को, फिर इसको भी माइनस साइन देना पड़ा, और इसको भी माइनस साइन देना पड़ा। अब बताइए, अब तो इसको आप तो सोल्व करने आता है ना, यहां से x का वैल्यू तो आपको आता ही है। ठीक है, सही है। अब देखिए, तो अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस से गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 - 2x। देखिए माइनस +7, इसको डायरेक्ट ऐसे पलट दिया करो ना, ये 3 - x, और ये कितना हो जाएगा, 4 - x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखिए, अब LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS और RHS अपने पास क्या हो गया, ये बराबर हो गया। सही है, नहीं दोनों तरफ इक्वल हो गया। इसका मतलब x लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए x माने 3 से छोटा सभी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, ये दोनों, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। जैसे नहीं तुमको विश्वास है तो करके देख लो।
जैसे 3 से छोटा कोई संख्या लो, 3 से छोटा कोई संख्या ले लिया तो -5 रखो यहाँ, -5 और 2 -10 और -7, 7 कितना हो गया -17, ये -5 और -3 -8, मॉडुलस उसको क्या बना देगा 8, और -5 और -4 -9, तो क्या हो गया 9 8 17, 17 = 17 बराबर हो गया। उसी तरह से 3 से 7/2 के बीच में हम कोई ऐसा संख्या उठा लेंगे और इसमें डाल के देखेंगे कि इसका नेचर कैसा है। अगर अंदर वाला टर्म, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाला टर्म निगेटिव होगा तो मॉडुलस को माइनस साइन देना होगा, अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस को माइनस साइन नहीं देना होगा, वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे हम इसके लिए दूसरा केस सोल्व कर दे रहे हैं, पहला तो यही आंसर हो गया कि x < 3, आंसर नहीं आ गया ना। और एक भी बात बताए हैं कि यदि आप कोई केस लेकर के, ध्यान से सुनिए, यदि आप कोई केस लेकर के सोल्व कर रहे हैं और जो नीचे आया वो ऐसा आ गया कि LHS = RHS आ गया, नीचे जो सॉल्यूशन आया वो LHS = RHS आ गया, तो केस ही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, तो यही वाला आंसर हो जाता है। अगर नहीं आता, x का कोई वैल्यू आता तो इसका और इसका क्या लेते हैं हम, इंटरसेक्शन लेते हैं, केस और सॉल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, क्या दिक्कत, सही है ना। तो ये हो गया। अब हम दूसरा केस सोल्व कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। आज होगी कंसेप्ट की बारिश, आज होगी कंसेप्ट की बारिश, सिर्फ कंसेप्ट की बारिश। देखिएगा, अब देख रहे हैं, इसके बीच में डालिएगा 3 से बड़ा 3.1, ये 3.5 है, 3.1 डालो, 3.1 डालोगे तो ये 6.1 हो जाएगा, दुगुना करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसको कंबल देना होगा, -2x - 7। हम बात कर रहे हैं x कहाँ से कहाँ है, 3 से बड़ा है और 7/2 से छोटा है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ यदि हम बराबर ले लिए हैं, यहाँ यदि = का साइन ले लिए तो यहाँ नहीं लीजिएगा, ये बात बोल चुके हैं। तो अब फिर यहाँ पर ले लेंगे, फिर जब 7/2 से अगला केस शुरू करेंगे तो वहाँ बराबर नहीं लेंगे। अब देखिए, तो 3.1 पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 3.1 - 3 0.1 पॉजिटिव है, 3.1 - 4 निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लिखेंगे x - 3, इसको देने का जरूरत नहीं, 3.1 - 3 0.1, लेकिन ये तो नेगेटिव हो जाएगा तो इसको लिखना पड़ेगा 4 - x, इसको पलट के लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो -2x + 7 और ये हो गया x - 3 + 4 - x, तो जोड़ो इसको, x से x खत्म, 4 में से 3 गया 1, और -2x + 7, -2x + 7 तो ये हो गया -6, तो x = 3। बताइए x कितना के बराबर आ गया, 3 के बराबर, लेकिन क्या x 3 के बराबर है, नहीं है, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन जो आंसर यहाँ पर आया है आप उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन देख रहे हैं ना, इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो उसी तरह से आपको आगे केस बना लेना है, क्या, 7/2 से 4, फिर इसका नेचर देखना है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू निकालना है और उसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, फिर 4 से बड़ा, और फिर क्या ले लेना है, 4 से बड़ा, फिर इसको पॉजिटिव करना है, ये भी सब 4 से बड़ा पे सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, 4 से बड़ा से पॉजिटिव लीजिएगा और फिर दोनों के बीच में जो केस होगा और सॉल्यूशन होगा उसके बीच में इंटरसेक्शन लीजिएगा और वो आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा केस 1 यूनियन केस 2, माने केस 1 में जो आंसर आएगा, फिर केस 2 में जो आंसर आएगा, फिर केस 3 में जो आंसर आएगा, और केस 4 में जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक अभी हम लोग पढ़े हैं, और उसकी इसी चीज को शॉर्ट करने के लिए, इसी चीज को शॉर्टकट तरीके से हमने कैसे बनाया, हमने कहा कि आप इसको ऐसे मत सोल्व करो, है ना। हमने क्या बताया, क्योंकि हमें जो मॉडुलस अपने जवानी से हमें कितना शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, 6 नियम प्रोवाइड करता है ना, तो वो 6 नियम से हमारा क्वेश्चन हो जाता है आसान, ठीक है। तो वो पहले आइए सीख लेते हैं, पूरा 6 नियम को सीखते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, फॉर्मूला को याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग
क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नए कंसेप्ट। आज होगी कंसेप्ट की बारिश। हाँ तो बिल्कुल 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 यहाँ पर यही बात कर सकता हूँ कि जवानी से जंग होने लगी है। और मेरे दोस्तों आज गणित में कंसेप्ट की बारिश होने लगी। क्या बात है, बोलो जल्दी। अरे गंदा शायरी है लेकिन है तो कुछ तो किए आप लोग के लिए। ठीक है चलिए सही है। अब देखते हैं मैथमेटिक्स में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिएगा कि जो हम लोग लिखेंगे कि मॉडुलस, क्या लिखेंगे, मॉडुलस की जवान, भैया ये मात्रा वात्रा गलत हो जाएगा ना तब संभाल लेना ना। मॉडुलस की जवानी के 6 नियम, ठीक है, या 6 को मिटा करके 6 लिख दो, ठीक है। 6 नियम। पहला क्या बताए थे, पहला बताया था कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर क्या होता था, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। कब होता था, ऐसे भी रख के देख लो कि यदि ये बराबर कब होगा। कोई बच्चा बोलेगा x भी 3 ले लीजिए और 2 भी ले लीजिए, देखिएगा ध्यान से, आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। देखिए क्या ये बराबर हुआ, 3 में से 2 गया 1 और 3 और 2 5, बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप यदि माइनस एक बार लेके देखिए, मतलब ये वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाला निगेटिव ले रहे हैं, तब पॉजिटिव ये निगेटिव, तब देखिए तो तब ये 5 हो जा रहा है ना। या तो आप क्या कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, या तो आप ये 3 माइनस 2 कर रहे हैं तब 5 हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, या यदि आप इसको यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं तब ये मॉडुलस कितना के बराबर हो रहा है, 5। मतलब ये वाला आप पॉजिटिव ले रहे हैं और ये वाला निगेटिव। कहने का मतलब है कि x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव। इसका मतलब है कि कोई दो, अब x पॉजिटिव और y निगेटिव है, दोनों को गुना कर देंगे तो निगेटिव ना होगा, और उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू क्यों लगाया है, क्योंकि ये 0 के बराबर क्यों लगाया है, क्योंकि हमको पता है कि यदि x या y 0 कर दीजिए, y को 0 कर दीजिए, तो इधर बचेगा मॉडुलस ऑफ x, इधर भी बचेगा क्या, मॉडुलस ऑफ x। अगर y को 0 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y को 0 तो कर लिए, x को 0 कर दीजिए तो इधर मॉडुलस ऑफ माइनस y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y के बराबर। मतलब कि दोनों में से कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 बराबर 0, तो सही है, कोई दिक्कत आया बात समझ में ना। तो इसका मतलब यही होता है, ये इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यही कहता है, ये देखिए इस साइन का मतलब क्या है कि एक्स वाई इज लेस देन 0, ठीक है ना, लेस देन 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0, कम से कम उन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो कहने का मतलब कम, ये बात कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कम से कम एक 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम लैंग्वेज में तो ऐसे बोल देते हैं कि कम से कम एक 0 हो जाए, और मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे, एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात समझ में आ गया ना, इक्वल्स टू 0 रहेगा तो क्या बात रहेगा, ठीक है। अब देखना, अब इसी चीज को मिटा रहे हैं। दूसरा क्या था कि यहां पर था मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। कब होगा, ये ऐसे भी दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि दो संख्या का जोड़, इसको सेपरेट करेंगे, जैसे 3 और यहाँ -2 रख दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। या तो आप दोनों पॉजिटिव लेना होगा या दोनों निगेटिव लेना होगा, और दो पॉजिटिव संख्या ले रहे हैं और दो निगेटिव संख्या ले रहे हैं, तब ये इक्वेशन सही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों संख्या को गुना कीजिएगा तो वो 0 से बड़ा होगा। यदि आप x भी पॉजिटिव लिए, y भी पॉजिटिव लिए और दोनों को गुना कर दिए तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होगा। और अगर आप दोनों संख्या निगेटिव लेते हैं, x संख्या भी लेते हैं और y भी निगेटिव लेते हैं, उसको दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब भी वो 0 से बड़ा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना, वही चीज लिखा हुआ है। तीसरा, ठीक है, और बराबर वाला तो सेम कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक 0 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, समझ में आया है ना, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पर वही चीज है, x y 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x 0 करोगे तो मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y, सही है। अब देखना, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y
मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। ये कब होगा? जब, ध्यान दीजिएगा, जैसे देख सिंपल सा रखिए, ये दोनों जगह पॉजिटिव रख दीजिए। 5 यहाँ 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 4 9। अब कोई बच्चा बोलेगा कि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव रखिएगा तो भी सही होगा, लेकिन उल्टा रखिए, यहाँ रखिए 5, यहाँ रखिए -4, तब 5 माइनस माइनस 4 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और -4 ये 9, 9 से बड़ा नहीं ना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x और y को क्या लेना होगा? दोनों को सेम नेचर का लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है तो यहाँ नहीं लिए। ठीक है, चौथा समझ में आया है ना? हाँ, और हमको उम्मीद है कि जैसे आप एग्जांपल x और y दोनों सेम नेचर ले, ये यहाँ पर ये क्या हो गया? एक्स वाई ग्रेटर देन 0। देखिएगा, ये इसका मतलब हम बल्कि लिख दे रहे हैं कि x एंड y हैव अपोजिट साइन, x एंड y हैव अपोजिट साइन। लिखिए, लीजिए, ये भी लिख दे रहे हैं। अगर ये है तो ये x एंड y हैव क्या लिख लेंगे? x एंड y हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब उसके आगे जो साइन लगा रहेगा वो सेम साइन रहेगा। अगर निगेटिव निगेटिव है तो दोनों निगेटिव निगेटिव रहेगा। सही है। अगला देखिएगा, फिर क्या है? मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई लेस देन 0। ये हो जाएगा अपोजिट साइन का। जाहिर सी बात है कि दो संख्याओं का जोड़, दो संख्या का जोड़ है और उसको अलग अलग करके जोड़ रहे हैं, मॉडुलस अलग अलग करके जोड़ रहे हैं, तो ये इससे बड़ा कब होगा? जब ये दोनों अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, सही बात है। हाँ, अच्छा, अब इसी चीज पे जब यहां पर, अब ये देखिए यहां पर इक्वल्स टू लगा देंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा। बस यही चीज है। आपको उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा। इस पे हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन भी किए, ये तो याद करवा रहे हैं आपको फिर से ना। मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y व्हेन x y लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका मॉडुलस की जवानी के 6 नियम, जो कि ये मॉडुलस का सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग, अब तो ये हमको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर याद रखिएगा। और कैसे याद रख सकते हैं? और देखिए, और कैसे और आप लोग को याद करवा दें कि यदि बराबर वाला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि ये बराबर वाला है तो माइनस है तो ये लेस देन 0 है, माइनस है तो लेस देन 0 है। अब यहाँ पर और यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब इसमें आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस तो यहाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ प्लस तो यहाँ लेस देन 0। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। सही है। ठीक है, चलिए, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। लिखिएगा 1/x टाइप, है ना, कि क्वेश्चन 1/x जैसे रेसिप्रोकल करने का आपको पता होना चाहिए कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5। लेकिन यदि कोई आपको इनइक्वलिटी का पूछ दे, जैसे x ग्रेटर देन 2 का रेसिप्रोकल बताओ, है ना, तब क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सही है। चलिए देखिएगा, उसके पहले हम लोग कुछ कुछ नया जो टर्म है वो सीख लेते हैं। आप लोग को बहुत पहले हम बता चुके हैं कि यदि एक नया कंसेप्ट उसमें यूज हो जाता है, ठीक है ना, उसी चीज को हम अभी बताएंगे। ठीक है ना, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है और बहुत ही आपको बहुत ही ट्रिकी है, टिपिकल है, जो आपको कहीं भी फंसा सकता है, कहीं भी आपको बाधा डाल सकता है मैथमेटिक्स में आपको। ठीक ना, तो वो चीज को हम अभी आपको, उसी चीज को हम 1/x टाइप कह रहे हैं ना, कि किसी चीज का कोई भी इनइक्वलिटी का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, किसी भी इनइक्वलिटी का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, सबसे पहला नंबर, तो उसको कैसे रेसिप्रोकल करेंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से, हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से और उसके अंदर की बातों को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट क्या कहता है, सो ध्यान से देखिएगा। ये पहला कंसेप्ट है ये यूं कि जैसे ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि 1/x टाइप ऐसे। ठीक है, ये 1/x टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं ना, कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं ना एक्चुअली में। ठीक है, जैसे आपसे हम पहला पूछें कि बताइए कि रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल, है ना, टाइप, मतलब कि जैसे 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है,
तो 5 है तो 1/5 आ गया। अच्छा और बताइएगा, अब -4 है तो उसका -4 है। मतलब ध्यान से देखिएगा, यहां से लिखिएगा कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, उसका रेसिप्रोकल क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ये पॉजिटिव, देखिएगा ध्यान से कि पॉजिटिव संख्या आप लेते हैं तो रेसिप्रोकल भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का स्पेलिंग ठीक है ना हो, ये स्पेलिंग बहुत दिक्कत करता है ना हो। -4, ठीक है, ये इसको और सुंदर लिख लो, ठीक है। ये -1/4 हो गया, ये किसके बराबर हो गया, -1/4 के। अब हम बात करें तो ये क्या है, ये निगेटिव है निगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या है, निगेटिव। कहने का मतलब है कि यदि आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं उसको 1/, कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे आपसे हम सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव की बात बोल रहे हैं, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 है ना, 8 का 1/8, 9 का 1000 का 1/1000। मतलब हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या है, पॉजिटिव ही है। 1000 पॉजिटिव है तो क्या 1/1000 पॉजिटिव नहीं है, वो भी पॉजिटिव है। क्या -1000 यदि निगेटिव है तो 1/-1000 क्या वो निगेटिव है ना। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। अब उसके पहले देखिएगा, इससे आगे बढ़ें तो देखिए, इससे आगे बढ़ें तो इसको 2-4 नोट लगा लीजिए, 2-4 नोट। जैसे पहला नोट है, स्टार लगा के लिखिएगा कि x <0। इसका मीनिंग क्या होता है कि x 0 से छोटा है। कहने का मतलब कि x 0 से छोटा है, मतलब कि x को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x इज 0 से छोटा, एग्जैक्टली 0 के बराबर भी नहीं है। तो एक पक्का है कि x किस टाइप का होता होगा, x निगेटिव होता होगा, ठीक है ना। और 0 पर पता होना चाहिए कि 0 ये लिख दिए आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आप 0 लिख दिए तो 0 ऐसे लिखिएगा इसको कि x <0 क्या लिखिएगा, x <0 माने 0 से हल्का कम। 0 का कहने का मतलब ये देखिए, ये होता है इसका मतलब माइनस ऑफ 0 पॉइंट, और ये जितना 0 आप सोच सकते हैं उससे भी एक ज्यादा, हम जितना 0 आप सोच सकते हैं ये है, ये पूरा ये सब 0 है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना ये सब 0 है। जितना आप ज्यादा, मतलब सोचिए कि कितना छोटा संख्या होता होगा निगेटिव में, तो उसी को हम लोग 0- नाम देते हैं। आप क्या इसको क्या बोले कि जितना आप 0 सोचे, जैसे कोई बच्चा बोला सर 1,00,000 अरब 0, तो उससे एक ज्यादा। कोई बच्चा बोला सर कि 1 अरब खरब 0, उससे भी एक ज्यादा 0 है यहाँ पर। ये है 0+ बोले तो ये कितना हो गया, 0 से हल्का सा बड़ा, माने फिर वही वाला बात है ना, फिर 0 कितना बार है, जितना आप सोच सकते हैं, फिर लास्ट में तो ये 0 से बड़ा है ना, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसको कैसे लिखिएगा, x <0-, ठीक है। अभी के लिए समझिएगा, समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। x <0 मतलब को हम लोग कह सकते हैं कि x <0+, ठीक है। और 0+ का मीनिंग आप समझ रहे हैं, 0- का मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने बताया था आपको, याद होगा आपको, कि यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको यदि बहुत बड़ा संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि 5/, या इसको जनरलाइज कर दें, देखिएगा इसी को लिखिए, पहले हम समझा देते हैं कि 5/∞ क्या हो जाएगा, 5 को इन्फिनिटी से, 5 को बहुत बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये आखिर कैसे होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, क्योंकि समझा चुके हैं इसीलिए बोलते हैं हम शुरू से वीडियो लेक्चर को देखिए, फॉलो कीजिए। देखिएगा 5/, लीजिए 5/5 से शुरू करते हैं, 5 कितना हो गया 1, 5/5 स्क्वायर से शुरू कीजिए तो कितना हो जाएगा 1/5, 0.2। देखिए वैल्यू घट रहा है, पहले 5 से भागा दिए
तो कितना हो था 1, 5 स्क्वायर से 25 से भागा दिए तो 0.2, 5 को 5 ये क्यूब से भागा दीजिएगा तो यहाँ जाएगा शायद 0.04, देख लेना। तो देखिए यहाँ 0.20 था, अब यहाँ पर हो गया 0.04, इससे भी वैल्यू घट गया है ना। इससे देख रहे हैं यही इसी चीज को समझिए। तो वही चीज कह रहा है कि जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हैं इसका वैल्यू घटते जा रहा है। अगर हम डिनोमिनेटर बहुत बड़ा संख्या कर लें, बहुत बड़ा संख्या मतलब जितना बड़ा संख्या आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत बड़ा, ठीक है ना, तो क्या होगा मतलब कि ये किसके बराबर आ जाएगा, लगभग 0 के बराबर। उसी को कहता है कि 5/∞ इक्वल्स टू 0। और एग्जैक्टली ये 0 नहीं है, ये क्या है 0 प्लस, ये क्या है 0 प्लस है। अब उसी चीज को अगर यहां पर निगेटिव आ जाता तो क्या हो जाता, 5/∞ 0 प्लस हो जाएगा और 5/-∞ क्या हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा। आएगा तो वो भी 0, लेकिन 0 से हल्का कम आएगा क्योंकि उसमें माइनस लगा है ना ये, ठीक है ना। आप अपने से सोचिए ना कि 5/∞ का मान कितना 0 प्लस, 5/∞ का मान है 0 प्लस, लेकिन इसके आगे माइनस साइन लगा दिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा -0, ये हो जाएगा 0 प्लस, ये मैंने 0 से हल्का सा छोटा। तो उसी इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बात बराबर। ये देखिए है पॉजिटिव लेकिन निगेटिव में है ना, कहने का मतलब 0 से हल्का सा कम है, तो उसी को हम 0 माइनस लिख रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। उसी चीज को इतना लिखने के बाद उसी चीज को कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख सकता है कि अब देखिए, अब उल्टा कहे तब जितना जल्दी नोट करो इसको, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। ये चीज बता दिए, सही है। अब देखना, अब इसको कैसे समझना है, इसको कैसे लिखना है वो तो समझ गए, ठीक है। हाँ, यहां पर रेसिप्रोकल करते वक्त कब करना है, रेसिप्रोकल करते वक्त समझना है, रेसिप्रोकल करते वक्त इसको ऐसे समझना है, ठीक है, सही है। हाँ, अब देखिएगा, अब हम क्या कहने जा रहे हैं, अब उल्टा बात कहने जा रहे हैं। ये आप समझ गए होंगे 0 प्लस का मीनिंग, x लेस देन 0 रहेगा तो इसको लिखेंगे 0 माइनस, और इसको x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो x क्या लिखेंगे 0 प्लस। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा कह रहे हैं, जैसे आपसे हम पूछें, अगला एग्जाम्पल है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, ये कहता है कि 5/, अब ये इन्फिनिटी को यहां रख दीजिए और 0 प्लस को यहां रख दीजिए, 5/0 प्लस को यहां रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी है, सही है। और अगर उसी तरह से पूछें कि 5/-∞ इक्वल्स टू 0 माइनस है तो लिखेंगे 5/0 माइनस इक्वल्स टू -∞, सही है। तो ये चीज, अब कोई बच्चा बोलेगा सर 7 हो जाता तो, कोई भी संख्या यहां पर जो भी कोई भी फाइनाइट रियल नंबर मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी, जैसे आप यहाँ 1,00,000 बटा भी 0 प्लस रखेंगे तो वो भी +∞ होगा। ये बात खोपड़ी में सोच लो कि जो संख्या आप जानते हैं जो फिक्स, जैसे 1 करोड़, तो 1 करोड़ बाई 0 प्लस इज ऑल्सो इक्वल्स टू +∞, एंड 1 करोड़ अपॉन 0 माइनस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -∞। माने 1 करोड़ बटा 0 प्लस वो भी +∞, और 1 करोड़ बटा 0 माइनस वो भी -∞। बस यहाँ 5, 6 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया। हाँ, अब जैसे मान लें आपसे पूछ देंगे -10 बटा 0 माइनस, तो क्या होगा -10 बटा 0 माइनस, तो ये हो जाएगा +∞, है ना। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ये भी माइनस है, माने एक्चुअली में ये क्या है, वही वाला, ये है -0 पॉइंट, और ये 1, मतलब 0 जा रहा मतलब बहुत ज्यादा, बहुत इतना ज्यादा 0 जितना हम लोग सोच नहीं सकते। तो देखिए माइनस माइनस खत्म, इसीलिए ना। अब बताइए ये एक्चुअली क्या हो गया 10 बटा 0 प्लस, और 10 बटा 0 प्लस का मान +∞। अब हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, अब इस पर ज्यादा हम बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, अब उसी चीज को ऐसे कह सकते हैं, ये लिख लिए आप लोग, ठीक है, लिख लेना वीडियो वॉच करके, ठीक है। फिर अब हम इसको मिटा रहे हैं पूरी तरह से। अब उसी चीज को एक नया लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि कहीं कहीं आपको दे सकता है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं दे सकता है, क्या दे सकता है कि जैसे ऐसे देखिएगा, c/0 प्लस लिखेंगे इक्वल्स टू, ये बराबर होगा c/0 प्लस किसके बराबर होगा +∞ के,
यदि सी पॉजिटिव होगा, देखिए वही चीज को लिख रहे हैं, सी पॉजिटिव होगा, सी बाई जीरो प्लस क्या होगा माइनस इन्फिनिटी यदि सी लेस देन जीरो होगा। सी कोई भी, अब जहां पर लिखेंगे वेयर सी इज एनी, क्या लिख रहे हैं कि वेयर सी इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर। देखिए ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज देने का कोशिश कर रहे हैं, वेयर सी इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर, ये हो गया फिक्स्ड रियल नंबर का, जहां पर सी क्या है कोई फिक्स रियल नंबर है, सी क्या है कोई फिक्स रियल नंबर। समझ गया ना मेरा बच्चा? हाँ देखना दूसरा कंसेप्ट देखेगा मेरा बच्चा, क्या लिख रहे हैं सी बाई जीरो माइनस, सी बाई जीरो माइनस, ये क्या होगा, ये लिखेंगे ये होगा किसके बराबर, प्लस इन्फिनिटी होगा जब सी जीरो से छोटा होगा। देखो यहां निगेटिव लिया था तब ना ये प्लस इन्फिनिटी के बराबर हुआ था, तो उसीलिए लिख रहे हैं कि सी क्या ले रहे हैं जीरो से छोटा, और ये माइनस इन्फिनिटी जब सी ग्रेटर देन जीरो। और फिर से लिख लीजिएगा वेयर सी इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर, सी क्या होना चाहिए कोई फिक्स्ड रियल नंबर होगा, ठीक है। और पता होना चाहिए कि जो ये इनफाइनाइट है ना, ये एक सिंबल है, कोई संख्या नहीं है, ये आपको हम समझाएंगे कभी कभी और, ठीक है। अभी तत्काल अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये इस पे बात करना चाहते हैं 1/x स्टेप पे, ठीक है, ये नोट करना। उसके बाद हम लोग अब ये सब सीख गए हैं, ठीक है। इसके सीखने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से एक एक रेसिप्रोकल का जो प्रॉपर्टी के अनुसार होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे सीखने का। और ये भी पता होगा कि जैसे देखिएगा पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, पहले पॉजिटिव का केस ले रहे हैं। अब यहाँ पर 2 आ जाए 3 आ जाए, मैंने जीरो से कोई बड़ा संख्या आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8 1 कोई भी संख्या 0.1 सबके लिए यही वैलिड होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आपसे क्वेश्चन बस यही है, फाइंड 1/x, फाइंड 1/x। अब 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो रेसिप, अब यहाँ पर एक और बात निकल के आएगा, देखिएगा क्योंकि 1/x करने से, यहाँ से लिख लीजिएगा बल्कि कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है ना, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। क्यों चेंज कर जाता है इसको पहले समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्यों चेंज कर जाता है। जैसे देखो 5 2 से बड़ा है ना, इसको उल्टा कर दो, अब कौन बड़ा होगा, अब 1/2 बड़ा हो, एक का दूसरा भाग बड़ा होगा कि एक का 5वां भाग बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, सही है, ठीक। अब पता चल गया कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। क्यों कर जाता है कि जैसे 5 2 से बड़ा है तो 1/5 किससे हो जाएगा, 1/2 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये भी हर जगह सही नहीं है, इसीलिए देखना ये इसको हम कोई चीज बोले तो मंत्र मत बना लेना, थोड़ा सा कभी कभार दिमाग भी लगा लेना ना, ठीक ना। हाँ इसीलिए तो बोलते हैं कि अपनी जवानी को कभी मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक ना। तो भैया ये आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, जैसे आप बोला 5 - 2 से बड़ा है ना, अब 1/5 कर दो, 1/-2 कर दो, कौन बड़ा है, अभी भी यही बड़ा है ना, अभी भी क्या है यही बड़ा है। तो इनइक्वालिटी नहीं ना चेंज किया, लेकिन रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज करने की संभावना रहती है, बल्कि लिख लीजिए करने की संभावना कौन है वो, संभावना रहती है, ठीक है, संभावना रहती है, ठीक है। हाँ यदि दोनों सेम नेचर के होगा तब इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और यदि दोनों अपोजिट नेचर के होगा तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सब इतना छोटा छोटा बात कैसे लिखवाएं यार, अब तुम लोग अपने से भी नोट कर लेना ना, अपने से अपना नोट्स बनाओगे तो ना, क्या बोल रहे हैं कि यदि दोनों सेम नेचर का, यदि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और यदि दोनों अपोजिट नेचर का हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हो, याद भी करके रखना। अब देखना अब हम लोग ज्यादातर जो केस सब इसमें आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस इतना अभी याद रखो कि इनइक्वालिटी
चेंज कर जाता है, इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। क्यों? जब सेम नेचर का, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, तो 1/x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अभी पता है क्या है? देखिए ध्यान से, अब इस बात को समझिएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि 1/x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। पता होना चाहिए कि x 2 से बड़ा है। आप ही कह रहे हो या क्वेश्चन कह रहा है ना कि x क्या है? 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा का निगेटिव नंबर होता है, वो भी तो पॉजिटिव नंबर में होता है भाई, है? समझ रहे हो कि x 2 से बड़ा है या बराबर है, तो 2 से बड़ा है या बराबर है इसका मतलब x कोई पॉजिटिव नंबर है, मतलब इधर भी पॉजिटिव नंबर है और इधर भी पॉजिटिव नंबर है। सही है? तो क्या होगा? इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। क्या लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो 1/x लेस देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा दूसरा सवाल है इसी को, ये हो गया आंसर। अब लेकिन नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत। ये क्यों गलत है? सो देखिएगा, क्योंकि देखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया। अब आप कह रहे हैं कि 1/x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब बताओ कि 1/2 से तो छोटा रियल नंबर भी तो आ गया, ये निगेटिव रियल नंबर भी आ गया, ठीक है, माइनस इंफिनिटी वाला भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इंफिनिटी वाला आ गया, तो क्या हो गया कि इसके बीच में ध्यान से देखना कि इसका मतलब है, और अभी बताए हैं कि यदि पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है? पॉजिटिव। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब x 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर उठा लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव को 1 करने से पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहां तो कुछ नेगेटिव भी आ गया, इसलिए क्या करना होगा? इसीलिए हमको इसको 0 से बड़ा करना होगा। क्या वो वही चीज कह रहे हैं? वही कंसेप्ट लग रहा कि रेसिप्रोकल का पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो 1/x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो ये आंसर सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? और एक और एग्जांपल लिखना चाहोगे तो इस पे क्या लिख दोगे? जैसे दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/x लेस देन इक्वल्स टू 1/4 एंड ग्रेटर देन 0। ये आंसर हो जाएगा। सही है? जल्दी करो, जल्दी लिखो, इसको जल्दी नोट करो, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड केस की बात करने जा रहे हैं। सेकंड केस करने की बात है, लेकिन अब क्वेश्चन में तब मजा आ जाएगा जब यही चीज कहेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तब मजा आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, अब देखना अब क्या कह रहा है, समझिएगा जल्दी से, ठीक है। पॉजिटिव x 2 से बड़ा ले लिए, अब -2 ले रहे हैं, तो -3 या लो ना, तो कोई नया ले लेते हैं, -5, ठीक है। अब आपसे हम पूछता है कि 1/x, तो क्या कीजिएगा? अब इस बार x -5 से बड़ा, और किससे बड़ा है? x का वैल्यू -5 से बड़ा कुछ निगेटिव नंबर भी हैं और कुछ पॉजिटिव नंबर भी हैं, ये बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना। कुछ निगेटिव नंबर भी -5 से जो बड़ा है, कुछ निगेटिव नंबर भी है, कुछ पॉजिटिव नंबर भी हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ध्यान देना, देखिए बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत टिपिकल है। अब 1/x, तो देखिएगा अब 1/x को, अच्छा -5 से तो बड़ा 0 भी है, लेकिन क्या 0 रख सकते हैं? नहीं ना, नहीं रख सकते हैं। तो देखिएगा हम यही चीज को लिख रहे हैं, तो 1/x लेस देन इक्वल्स टू -1/5 इज रॉन्ग। ये क्या है? ये तो पहला नंबर गलत है। तो सही क्या है? सही क्या है? सो देखिएगा, पहला नंबर की x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 में 0 शामिल है, 0 तो आएगा ना, -0 तो -5 से बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं पॉसिबल है यहाँ पर 1/x, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये क्या है? डिफाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब 0 को यहां से हटाना होगा। क्या लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो लिखेंगे इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या हो जाएगा? लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, और इसको ब्रेक करने का तरीका याद है ना? ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स x ग्रेटर देन 5 और x -5, ऐसे लिख रहे हैं,
ठीक है, अब हम इसको ऐसे नहीं कह रहे हैं, पता होना चाहिए। देखिएगा कि x ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू 0 से -5 से 0। देखिए सिर्फ 0 हटा दिए, है ना। -5 से 0 सभी रियल नंबर ले लिए और 0 से बड़ा ले लिए, तो 0 तो हट गया ना। ठीक है, ये क्या है, और मतलब यूनियन। ठीक, अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे। अब बताइए x यदि 0 प्लस है, x क्या है 0 प्लस है, ऐसा को क्या समझना है 0 प्लस, तो 1/x क्या हो जाएगा लेस देन 1/0 प्लस। और आपको पता है कि यदि x क्या है, x पॉजिटिव है, x यदि पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे 1/x इज ग्रेटर देन 0 और 1/0 प्लस। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे कि 1/x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन प्लस इंफिनिटी। कोई दिक्कत, यही दिन के लिए बुलाए थे, मंगाए थे, इसको बताए थे कि 1/0 प्लस क्या होगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और क्या होगा, फिर ध्यान दीजिएगा कि 1/x क्या होगा, ये तो पहला केस हो गया जब पॉजिटिव था, और 1/x का वैल्यू यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो हम अभी न बताएं ये लेस देन 0 वाला को कैसे ट्रीट करना है, 0 माइनस। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, बल्कि इसको यहां ऐसे ना लिख करके लिखिए x ग्रेटर देन 0 प्लस, ऐसे लिखिएगा। उसी तरह से इसको लिख लीजिएगा एक बार और, -5x लेस देन 0 माइनस, ये 0 माइनस। अब हमको पता है कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो यदि निगेटिव रहे, यदि क्या अभी नहीं देखे थे, अभी नहीं यहाँ पर एक एग्जांपल लिए थे कि यदि दोनों सेम टाइप, जैसे 5 -4 से छोटा है ना। ठीक है, देखिए अब इसको 1 कर दीजिए, देखिए -1/5 इज ग्रेटर देन -5। कहने का मतलब है कि यदि दोनों साइड निगेटिव हो जाए, यदि दोनों साइड क्या हो जाए निगेटिव, माने दोनों तरफ निगेटिव हो या दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल चेंज कर जाएगा। इसी चीज को ना आप कहिएगा 5 ग्रेटर देन 4 तो 1/5 इज लेस देन 1/4, ये हो सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि दोनों का नेचर निगेटिव है या दोनों का नेचर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज कर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों तरफ क्या है निगेटिव है ना, इसका x का वैल्यू दोनों तरफ निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा इनइक्वलिटी सिर्फ चेंज कर जाएगा। लेकिन -1/5 इज लेस देन 1/x एंड लेस देन 1/0 माइनस, तो -1/5 कितना होता है 1/x और 1/0 माइनस कितना होता है -इंफिनिटी, ऐसे। ठीक है, या जो बच्चा को डायरेक्ट बुझाता है या जो बच्चा बहुत अच्छे से समझा होगा तो डायरेक्ट क्या लिखेगा कि अच्छा -5 से 0 होगा, x तो 0 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 1/x करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अच्छा, तो -5 से 0 के लिए क्या करेंगे कि अच्छा क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन, मतलब कि x -5 से 0 के बीच में है तो निगेटिव है, तो 1/x भी क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए। तो कैसा आएगा -5 से छोटा, -1/5 से छोटा, तो ये आंसर हो गया। अब -1/5 से छोटा कैसा होता है निगेटिव ही होता है। सही है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक, ये समझ गए पूरा बात। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा और इसको हम देखिएगा इसको आखिर इसीलिए बोले थे कि 1/x। हाँ, अब यहां से एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपसे हम पूछें कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। इसको सबसे पहले क्या लिखिएगा x ग्रेटर देन 0 प्लस एंड लिखिएगा 1/x इज क्यों 0 प्लस, और देखिए क्योंकि x 0 से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव है तो 1/x करेंगे तो ये 0 करेंगे और इसको 1/0 प्लस करेंगे ना, ये अपने से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 1/x एंड लेस देन इंफिनिटी। ये हो गया इसका आंसर। सही है, मतलब 1/x, मतलब x यदि पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो 1/x भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसे भी समझो ना कि x यदि आप पॉजिटिव ले रहे हो, x का नेचर पॉजिटिव तो 1/x का भी नेचर पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा तो 1/x भी 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मीनिंग ही ना यही होता है।
अब हमको याद थी, हमको आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को, ठीक ना। तो बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट है, बहुत समझने वाला कंसेप्ट है, इसको नोट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 2 कंसेप्ट हो गया, ठीक। अब 2-3 और कंसेप्ट है, बस बात खत्म, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था, इसको समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देंगे, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब ठीक है ना, अभी तो आपको एक एक केस निकाल करके बता रहे हैं, तो हमको आशा है कि आप लोग यहीं से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट ये क्या है, अगला कंसेप्ट है, अगला क्वेश्चन इसी में। अब क्या कहता है कि तीसरा नंबर ये कहता है कि मान लीजिए कि x क्या है, बोल देता है कि 2 से 3, ठीक है ना। अब हम लोग तो अपोजिट नेचर का देख लिए ना, x 2 से 3, x क्या है 2 से 3, तो 1/x कितना हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव, तो लिख देंगे 1/x लेस देन 1/2 लेस देन 1/3, ठीक है, सही है। और यदि अब क्या हो जाएगा कि x यदि -2 से 2 हो जाएगा, तो x यदि -2 से 2 हो जाएगा, तो हमको पता है कि 1/-2 से 2 के बीच में 0 आ जाता है, तो लिखिएगा यहां पर, बल्कि लिख लीजिए कि सावधान, सावधान हो जाना है आपको, जब इंटरवल के बीच में क्या आ जाए, 0 आ जाए, इंटरवल के बीच में 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए, सही है। जैसे अब इसको, क्योंकि 1/x में x 0 नहीं होगा, तो इसको सबसे पहले ब्रेक कर देंगे, लिख देंगे -2 से लिख देंगे x 0, और फिर लिख देंगे x ग्रेटर देन 0, 0 से 2, यहां पर और दे देंगे, क्या दे देंगे, और दे देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे कि 1/x, अब इसको तो पता है कि जब रहता है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा 0 माइनस, और इसको लिखिएगा 0 प्लस और x 2, अब इसको पलट दीजिए, इसको लिखिएगा तो -1/2 ग्रेटर देन 1/x और ग्रेटर देन 1/0 माइनस, और 1/0 प्लस इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लिखना चाहें, ऊपर लिखना चाहें, ये दिख रहा है ना, ठीक है, तो लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा -1/2 ग्रेटर देन 1/x, और ये ग्रेटर देन -∞, और ये हो जाएगा 1/0 प्लस 0 प्लस क्या, और मतलब क्या होता है यूनियन, 1/0 प्लस ∞, और लेस देन 1/x और लेस देन 1/2, मतलब 1/x क्या होगा, लिखेंगे -∞ से -1/2 यूनियन, और मतलब यूनियन, और 1/2 से ∞, 1/2 से कहां तक है, ∞ तक, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब मिडिल में आ गया, ठीक है। अब जैसे बात को समझो, यहां तो -2 से 2 के बीच में, फिर से बता दे रहे हैं एक चीज को कि -2 से 2 के बीच में यदि 0 आ जाएगा, तो 0 तो -2 से 2 के बीच में तो 0 आएगा ही, आ क्या जाएगा, 0 आएगा ही, तो 1/0 तो नहीं डिफाइन है, इसका मतलब कि x का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया, क्या लिख दिया कि -2 से -x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 2, ठीक है। तो ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिएगा, अब हम इसके यहाँ आगे क्या बताएं कि जब लेस देन 0 रहे तो 0 की जगह 0 माइनस लिख दो, और 0 के जब ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 रहे तो 0 प्लस लिख लो। अब इसके बाद सट से कर लो, क्योंकि माइनस ये दोनों अब सेम नेचर का हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब 1/0 माइनस ∞, है ना, इसको लिखिएगा 1/0 -∞, ये 1/x, ये -1/2, और इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि यदि दोनों तरफ, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ संख्या क्या हो, पॉजिटिव हो, और या दोनों तरफ निगेटिव हो तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, या दोनों तरफ यदि अपोजिट साइन का हो तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है। लेकिन वो संख्या पर, यहाँ पर अलग, जैसे यहाँ पर अपोजिट नेचर का है, तो कोई बच्चा बोल देगा कि सर इसको तो फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए ना कि 1/x इज ग्रेटर देन -1/2, इनइक्वलिटी कहाँ चेंज करेगा, ऐसे डायरेक्टली, इसमें क्या दिक्कत है, तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये सही नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऐसे करना है, ऐसे, यहां पर नहीं, हाँ वो तब सही है, ये कब सही है अपोजिट नेचर वाला, कि जैसे -5 4 से छोटा है तो
क्या होगा, -1/5 इज लेस देन 1/4। ये संख्या था यहाँ दोनों तरफ, लेकिन यहाँ क्या आ गया, वेरिएबल, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है मामला असली मैथमेटिक्स का। देख रहे हैं ना कितना कितना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट का बारिश हो रहा, ठीक है ना। तो इस बारिश का आनंद लीजिए, और है ना। चलिए और हम आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। अब आपको समझ में आया होगा 1/x का रेसिप्रोकल का कंसेप्ट, कि कब इनइक्वलिटी चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब हम लोग सब पूरा मिटा देते हैं, फिर कुछ नए नए क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये भी याद रहना चाहिए कि किसी संख्या को यदि 0+ से भाग देते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर को 0+ से भाग देते हैं तो वो +∞, और यदि कोई नेगेटिव नंबर को 0+ से भाग देंगे तो -∞। उसी के उल्टा फिर कर लेंगे कि 5/0 -∞, और -5/0 इज ऑल्सो +∞। ठीक है, अब जैसे देख लो, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और कोई क्वेश्चन ले लें, कौन सा ले लें, जैसे ले लो -5 से 4। ठीक है, देखो जो बहुत तरीका से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सब तरीका एक ही होता है, वैसा कुछ नहीं है। ये देखो, लो ये ठीक है, -5 से 4 है, बीच में 0 आ रहा है, तो क्या लिखेगा, इसको सबसे पहले क्या लिखेगा कि -5 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, एंड क्या लिखेगा, ये लेस देन 0। देखना, अब वहां की तरफ मत सोल्व कर देना इनइक्वलिटी के, नहीं, इसको क्या लिखेगा, लेस देन 0, और क्या लिखोगे, 0 से x लेस देन 4। अब x लेस देन 0 की जगह पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 0- और इसकी जगह पर लिख देंगे 0+, और x लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब इसको पलट देंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, एक ही नेचर का है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा 1/0 और 1/0+ इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। अब ये देखना, -1/5 हो गया, और ग्रेटर देन x हो गया, और ये हो गया कितना, -∞, और ये हो गया +∞। 1/0+ कितना हो जाएगा, +∞, लेस देन x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। अब इसी को सजा करके लिखे, ओहो 1/x सजा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -∞ से -1/5, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बड़ी ब्रैकेट, यूनियन कहाँ से कहाँ, 1/4 से ∞। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखना, बोलिए कोई दिक्कत। अगला सवाल क्या है, ऐसा रहेगा तो ऐसे ब्रेक कर लेना। अब मान लो कि ऐसे है, -6 इज ऐसे, -4, -6 बड़ा है, -4 बड़ा होता है -6 से। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ निगेटिव है तो कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4। मतलब 1/x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -1/4 से -1/6। क्यों, ना 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 ना, क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है, सही है, -1/4 से इधर इधर -1/6, सही है, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों तरफ निगेटिव है, दोनों तरफ, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन ना, देखो ये सब आसान क्वेश्चन है ना, जल्दी बताना। अब तो तुम लोग को बता चुके हैं, अब जैसे हम तुमसे पूछें कि 1/, फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 आ गया, तब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख लेंगे, 0 लिखना है तो क्या लिख लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0+, 1/x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1/0+, और जैसे ही पॉजिटिव, जैसे ही ऐसा रह जाए, ये वाला रह जाए, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाए ना, 0 से हल्का सा बड़ा किए ना, तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1/x, और ये कितना हो जाएगा, +∞, यहाँ बराबर का साइन, बराबर। अब देखना, एक बात समझ में आए यहाँ पर, कि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, तो ये अपने आप हट जाता है, ये क्या होता है, अपने आप हट जाता है, ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, तो 1, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1/x इज ग्रेटर देन 0, ऐसे, और क्या लिख सकते हैं, 1/x बिलोंग्स टू 0 to ∞। तो यहाँ पर बराबर, इन्फिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं, द नंबर विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट नंबर। जो फाइनाइट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उसको नाम दिया गया है इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए यहां पर इक्वल्स टू का साइन नहीं ले सकते। जब सोच ही नहीं सकते हैं तो साला बराबर क्यों लेंगे हम,
ठीक ना, सही बात है। जब हम सोच ही नहीं सकते हैं तो इस पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लेंगे। पता चल गया, सही है, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, और इसको और शॉर्ट में लिखिएगा तो 1/x ग्रेटर देन 0, तो 1/x क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, x यदि पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, उसी वही सवाल का आंसर डायरेक्ट लिखे हैं। अब देखिएगा दूसरा सवाल है, ऐसे लिखे कि x यदि लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, तो 1/x भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सही है, कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि x लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस। ठीक है, तो और यदि लेस देन 0 हो गया, अब 1/x क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि 1/x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, 1/x इज ग्रेटर देन 1/0 माइनस। और क्योंकि x निगेटिव है तो यहां पर देखिएगा ये खुद ब खुद 0 से छोटा हो जाएगा, खुद ब खुद 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस बात को नहीं भूलिएगा कि यदि पॉजिटिव होता है, यदि ये x पॉजिटिव होता है तो 1/x को 0 से बड़ा खुद ब खुद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ये बात को सोल्व करना है कि x यदि पॉजिटिव तो 1/x भी पॉजिटिव, x यदि निगेटिव तो 1/x भी निगेटिव। तो 1/x 0 से छोटा होगा तभी ना निगेटिव होगा, और 1/x 0 से बड़ा होगा तब ना यहाँ पॉजिटिव होगा। वही चीज को लिखा हुआ है, तो इसी को लिख देता है 1/x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से इक्वल्स टू का साइन हटा लेंगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं होता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया। सही है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी से, हाँ जल्दी से मेरा बच्चा नोट करेगा। अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, लूटो ना लहर हो। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, x बिलोंग्स टू -10 से 0, -10 से 0। तो आपको पता है कि ये 0 है, तो आपको क्या करना है कि यदि लेस देन आ गया तो आप क्या लिखिएगा, डायरेक्ट इसको 0 माइनस लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, 0 माइनस। अब इसको क्या लिख दीजिएगा, पलट दीजिएगा, तो लिखिएगा -1/10 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/0 माइनस। तो -1/10 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x लेस देन इक्वल्स टू 1/0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और इसको बराबर को हटा देंगे। ये आंसर हो गया। ठीक है, सही है। अगला सवाल है, देखिए कितना मजेदार है ना ये, है ना। तो देखिएगा अब अगला सवाल क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन एक टाइप का और बच गया है कि x है वो 0 से ये है 5, यहाँ पर बराबर रहेगा भी तो भी रहे, अगर नहीं भी रहेगा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर बराबर नहीं रहता तो क्या आंसर होता, तब भी यही होता, क्योंकि 0 को हम लोग 0 माइनस की तरह लेंगे। 1/x में x के जगह पर हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं, वो x के जगह पर 0 नहीं पुट कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, 0 प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड ये 5, एंड सिमिलरली यू कैन राइट 0 प्लस 1/0 प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/5 एंड 1/0 प्लस इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी एंड 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/5। ये आंसर हो गया। ठीक है, सही है। तो सभी टाइप का हम लोग रेसिप्रोकल में कर लिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये था रेसिप्रोकल में, एक छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजेदार था। ठीक है ना, है कि नहीं, सही है। ये तो पता चल गया वो कितना तीखा कंसेप्ट है ये इसका, है ना, रेसिप्रोकल का। छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही मजेदार है, आपको मजा आया होगा जान करके। अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे, बातों को सुने होंगे, तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें तो और कुछ नहीं बचा, बीच में ऐसे -3 से 3 वाला भी करिए लिए। ठीक है, इसका करिए लिए, है ना, इसको -3 से 0 लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 0 से x3, और फिर इसका आंसर तो आपको पता है, इसको 0 प्लस लिख देंगे, इसको 0 माइनस, और आंसर निकाल देंगे, और मतलब यूनियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग छोटा सा एक कंसेप्ट है देख लेते हैं। टाइम कितना बचा हुआ है, हाँ टाइम है अपने पास नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक मेरे प्यारे बच्चों सबको प्यार, नमस्कार, प्रणाम, और आप लोग पढ़ो यार अच्छे से। ठीक है ना, लव यू, बाय, गुड नाइट। ठीक है, ध्यान देना ना, अच्छे से पढ़ना।